करवा रहे हैं, तो आज उसमें जो है जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज करवाएंगे। इसमें जो है आपको मध्यकालीन इतिहास और आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, अरबों की सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत क्या है? तो ये चचनामा है। चचनामा में जो है सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद देखिए, तारीख उल हिंद की रचना अलबर्नी ने की है। फुतुहात फिरोज शाही की रचना स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने की है। और तारीख मसूदी की रचना अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहक़ी की ने की है। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख इतिहासकारों और उनके जो है रचनाकार। तो देखिए, रचना कौन किया है और उनके रचनाकार। तो देखिए, इसमें फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बरनी की है। और खजानियन उल फुतूह जो है अमीर खुसरो की है। ए का 3 बी का 4 और उसके बाद जो है किताब उल हिंद जो है उतबी की है। और तबकात नासिरी मिन्हाजुस सिराज की है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, फतवाए जहादारी जियाउद्दीन बरनी की, खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की, किताब उल यामिनी उतबी की, तबकात नासिरी मिन्हाजुस सिराज की। नेक्स्ट देखते हैं, किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार आपको मार्को पोलो को कहा जाता है। मार्को पोलो जो है इटली वेनिस का यात्री था, या वेनिस का यात्री था और भारत मतलब आया था। कब आया था? यह जो है कि पांड्य राजा के शासनकाल में यहाँ पर आया था। और यह अब्दुल रज्जाक जो था यह फारस का था, यह भी भारत आया था और फारस का था। और इसके साथ अलबरूनी जो है ख्वारिज्म से भारत आया था। और इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीकी यात्री था जो एमबीटी के शासनकाल में आया था। एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी नियुक्त किया था। फिर उसे चाइना भेजा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो यह चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, मार्को पोलो सॉरी दोस्तों, जो यह तक्कोलम का युद्ध था 949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 949 में हुआ था। और इसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक परांतक के बीच में हुआ था, जिसमें जो है कि कृष्ण तृतीय की जीत हुई थी और परांतक की हार हुई थी, परांतक प्रथम की। तो यह राष्ट्रकूटों को यह विजय उनके जो है मल्लेर और गंगराज भुगुत की सहायता से मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासकों द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? तो देखिए, इसमें इल्तुतमिश नहीं था, तो इल्तुतमिश को काट देंगे तो आपका एक ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन कट जाएगा। बचेगा क्या? 2, 3, 2, 3, 4। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और अकबर जो है अनुवाद विभाग की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, प्रथम सल्तनत काल शासक जिसने वेश्यावृत्ति रोकने का प्रयास किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रोकने का प्रयास किया था। दिल्ली सल्तनत का यह शासक था जिसने रोकने का प्रयास किया था। इसके बाद जो है कि मुगल काल में अकबर ने भी रोकने का कार्य किया था। अकबर ने तो यहाँ तक कि एक जो है कि अपने शासनकाल में शैतानपुरी शहर बसा करके उनको जो है कि सार्वजनिक स्थान से हटाकर वहाँ पर रखने का कार्य किया था। औरंगजेब ने भी जो है कि इस पर निषेध का कार्य किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने देवगिरी का नाम कुतबाबाग या खुतबाबाग रखा था? तो यह जो है मुबारक खिलजी के द्वारा रखा गया था देवगिरी का नाम। देवगिरी के सल्तनत का अटूट हिस्सा बनाया गया था और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, और लेकिन यह मुबारक खिलजी ने इसका नाम कुतबाबाग या खुतबाबाग रखा था। चलिए, और यह मालिक काफूर के द्वारा मिलाया गया था। नेक्स्ट है, मधुरा विजयम कृति में अपने पति के विजय के अभियानों का वर्णन किस कवयित्री ने किया है? तो इसमें देखिए, गंगा देवी ने किया है मधुरा विजयम में, और यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अपने पति वीरकंपा के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली एक कवयित्री थी। और आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अ फॉरगॉटेन एम्पायर नामक पुस्तक किस साम्राज्य का वर्णन किया है? तो अ फॉरगॉटेन एम्पायर यह रॉबर्ट सेवल की पुस्तक है। रॉबर्ट सेवल की पुस्तक है और इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा की गई है। तो आपका यह डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 का। सूची 2 से मिलान करना है। मुद्रा है उसका प्रसार क्षेत्र। तो देखिए, सिकंदरी कहाँ चलता था? उत्तर भारत में। मुजफ्फरी मालवा में। महामुंडी गुजरात में। पैगोड़ा कहाँ पर चलता था? यह विजयनगर। तो आपका डी का 3 मतलब 2, 4, 1, 3 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासकों की धार्मिक नीतियों के खिलाफ काजियों ने फतवा जारी किया था? तो देखिए, अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक 2 ऐसे थे जिनका जो है कि काजी मुल्ला जो थे उनका जो है फतवा उनके धार्मिक नीतियों का विरोध किए थे। और अकबर के शासनकाल में मुल्ला यजदी जौनपुर के जो काजी थे उन्होंने किया था।
तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस सल्तनतकालीन शासक द्वारा योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया गया? तो यह कौन था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने जो है कि योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस दिल्ली सल्तनतकालीन शासक द्वारा सर्वप्रथम मदिरा विभाग की स्थापना की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में की गई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक संगीत का भी संरक्षक था और मदिरा का भी शौकीन था। तो आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा एक अष्टभुजी मकबरा है? तो अष्टभुजी मकबरा जो है सिकंदर लोदी का मकबरा है। तो देखिए कुछ मकबरों के बारे में जान लेते हैं। जैसे जो है एक मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को जो है क्या कहा जाता है? मकबरा शैली का जन्मदाता। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। तो बलबन का जो मकबरा था वह इस्लामी शैली में बना पहला मकबरा था। और इसके साथ ही जो है कि अष्टभुजी वाला मकबरा जो था यह इसको जो है यह दोहरे गुंबद का निर्माण के रूप में भी इसको जाना जाता है। और इसे अष्टभुजी मकबरा शैली का पहला मकबरा था जो सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था। इसके साथ जो है हुमायूं का मकबरा जो था उसे ताजमहल का जो है पूर्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किस पर आक्रमण किया था? तो अकबर ने सर्वप्रथम जो है अहमदनगर पर आक्रमण किया था। आपका 15 का सी हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। इसमें देखिए पहला अभियान 1593 में अकबर द्वारा अहमदनगर पर किया गया था। इसमें जो है शाहजहाँ मुहराद और अब्दुल रहीम खान दोनों ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित कौन थे? तो ध्रुपद गायकों में देखिए इसमें हरिदास और तानसेन सम्मिलित थे। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिदास और तानसेन जो थे या जो ग्वालियर के रहने वाले थे और यह इनके जो है नवरत्नों में से एक थे। और इसके साथ देखते हैं हरिदास को, तो हरिदास जो वृंदावन में निवास करते थे। इनसे मिलने भी अकबर एक बार गए थे। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में कितने सूबों में बटा था? सूबा का मतलब वर्तमान प्रांत से लिया जाता है। उस समय जो है कितने प्रांतों में बटा था? 15 प्रांतों में। और सूबे का जो प्रमुख कौन था? सूबेदार होता था। और औरंगजेब के कार्यकाल में 20 सूबे थे जबकि अकबर में केवल 15 ही थे। देखते हैं 80 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत के अभियान में राज्यों का जो है आक्रमण किस काल में किस में किया था? तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले किस पर आक्रमण किए थे? आपका तो सबसे पहले जो है यह देवगिरी में किया था। देवगिरी में किया था। उसके बाद जो है देवगिरी में कब किया था? या देवगिरी में 1307 ईस्वी में किया था। उसके बाद वारंगल में 1309 ईस्वी में किया था। वारंगल के बाद होयसल में किया था 1310 ईस्वी में। और आप पांड में किया था 1311 में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, 2, 3। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देवगिरी में 1307 में, वारंगल में 1309 में और होयसल में जो है या 1310 में और पांड में 1311 में किया था। किसी साहित्य का प्रेमी माना जाता है? तो साहित्य प्रेमी जो था वह आपका जलालुद्दीन खिलजी था। यह साहित्य प्रेमी था। इसके साथ ही अमीर खुसरो को इसने अपने पुस्तकालय का प्रमुख भी बनाया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सल्तनत काल में हिंदुओं ने किस वर्ग के सर्वप्रथम फारसी सीखना शुरू किया था? तो देखिए जब सल्तनत काल में की भाषा थी, राजकीय भाषा थी, फारसी थी। इसके साथ जो मुगल काल की भाषा थी वो भी फारसी थी। और इसमें जो है हिंदुओं ने सर्वप्रथम फारसी को सीखना प्रारंभ किया था। और हिंदुओं में सबसे पहले वैश्य ने किया था, सॉरी दोस्तों कायस्थों ने किया था। तो आपका ऑप्शन बी का सी हो जाएगा, 20 का सी। उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन किसके द्वारा किया गया था? तो पहला संगीत सम्मेलन जो है हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। ये जौनपुर के शासक थे और इनके द्वारा यह किया गया था। जौनपुरी रोड़ी, राग हुसैनी कान्हरा को इस सम्मेलन में स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं 22 नंबर, सल्तनत युग में स्थापत्य हिंदू इस्लामी कला के रूप में जाना जाता है। तो यह सही है। सल्तनत युगीन स्थापत्य कला को हिंदू इस्लामी शैली के रूप में जाना जाता है। यह सही है। इसमें इस्लामी स्थापत्य का मेहराब व धरनी शैली और भारतीय स्थापत्य की क्षैतिज शैली का समन्वय मिलता है। तो यह भी सही है। 1 और 2 दोनों से ही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड चंदा चौर पंचासिका निम्नलिखित में से किसका संकलन है? तो यह जो है कि भित्ति लघु चित्रों का है। तो आपका 23 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गज़ल के संबंध में। तो यह उर्दू भाषा का एक स्त्रीलिंग शब्द है। यह गलत है, उर्दू भाषा का नहीं है। स्त्रीलिंग तो है लेकिन उर्दू भाषा का नहीं, यह फारसी भाषा का था। फारसी भाषा का शब्द था और यह स्त्रीलिंग शब्द था जिसका अर्थ प्रेम पात्र होता है। और सब सही था, केवल यही उर्दू भाषा के नाते यह गलत हो गया। और गज़ल का संग्रह दीवान कहलाता है। तो यह भी सही है और यह गलत है। ये 1 गलत 2 सही है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस सल्तनतकालीन शासक ने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और इस मस्जिद का निर्माण जो है दिल्ली में करवाया गया था। राय पिथौरा के समीप स्थित है यह मस्जिद, जिसका निर्माण ऐबक ने पृथ्वीराज पर विजय पाने के उपलक्ष्य में करवाया था। नेक्स्ट, सुल्तानगढ़ी, अभी आपसे हम चर्चा किए थे। सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा था वह किसका मकबरा था? तो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा था। यह इल्तुतमिश का बेटा था और इस मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थापत्य में सर्वप्रथम घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग किया गया है? तो घोड़े के आकार के यह अलाई दरवाजा में किया गया है और अलाई दरवाजा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है, जिसका निर्माण यह अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है, क्योंकि इसी स्थापत्य में घोड़े की नाल की आकृति का मेहराब मिलता है। नेक्स्ट, कौन इस्लामिक विधि से बनी पहली मस्जिद थी? तो देखिए, इस्लामिक विधि से जो मस्जिद बनी थी वो जमायत खाना मस्जिद थी। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यह शुद्ध इस्लामिक शैली में बनी थी। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, जो शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के साथ ही स्थित है, साथ ही मतलब है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 29 नंबर, किस मकबरे को शेरशाह के मकबरे का पुरोगामी कहा जाता है? तो देखिए, शेरशाह के मकबरे का पुरोगामी गयासुद्दीन के मकबरे को कहा जाता है और यह जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण कराया, जो पंचभुजी था तथा कृत्रिम झील के मध्य पानी से घिरा हुआ मकबरा है यह। नेक्स्ट, पर्सी ब्राउन ने निम्नलिखित में किसे बंगाल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य माना था? तो सर्वश्रेष्ठ दाखिल दरवाजा को माना था स्थापत्य। 30 का सी हो जाएगा। और यह जो है दाखिल दरवाजा का निर्माण जो है बारबक शाह द्वारा बंगाल के एक भूमिगत नहर और दाखिल दरवाजे का निर्माण कराया गया था। चलिए, और यह पर्सी ब्राउन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य का उपाधि दी गई थी। दिल्ली के चौथे शहर जहांपनाह का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांपनाह का निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह सीरी एवं राय पिथौरा के बीच में इस नगर की स्थापना कराई गई थी। यह नगर प्रथम और द्वितीय नगरों को जोड़ता था। यहीं पर मोहम्मद ने सतपुला और सतपालाबाद का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं 32 नंबर, शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी ने निम्नलिखित में से कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? ये जौनपुर से शिक्षा प्राप्त किए थे दोनों लोग। और जौनपुर जो है उस समय शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र माना जाता था। और मलिक मोहम्मद जायसी ने कई रचनाएं की रचना भी की है। कई रचनाओं का रचनाकार भी थे, जैसे पद्मावत, आखरावट, आखिरी कलाम। इनकी ये बहुत ही फेमस रचनाएँ थी। पद्मावत जो है रचना जो है राजा रतन सिंह की पत्नी और उनके अलाउद्दीन के बीच की कहानी के बारे में उल्लेख किया गया है। इस पर एक मूवी भी आ चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने निम्नलिखित में से कहाँ पर राजकीय पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो राजकीय पुस्तकालय की स्थापना आगरा में अकबर के द्वारा कराई गई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक मदरसा तथा लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था और आगरा में राजकीय पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। वहाँ एक बड़ा कॉलेज खोला और सिराज, मतलब भारत का सिराज जो है जौनपुर को कहा जाता था, तो वहाँ पर भी सिराज से बड़ा जो है कॉलेज, सिराज से जो है विद्वान बुलाए गए थे पढ़ाने के लिए। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है, क्योंकि उस समय वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का अच्छा केंद्र था और वहाँ से जो है कि पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाया गया था। कहाँ पर? या फतेहपुर सीकरी और आगरा के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मुगल काल में सर्वप्रथम फिरंगी महल किस शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो यह न्यायिक शिक्षा दी जाती थी। फिरंगी महल में औरंगजेब ने लखनऊ में इसकी स्थापना की थी, जहाँ पर न्यायिक शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट 35 नंबर देखते हैं, किस मुगल कालीन शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्राप्त किया था? तो उर्दू को संरक्षण प्राप्त करने वाला मोहम्मद शाह रंगीला था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला को जो है पागल बादशाह भी कहा जाता है। यह एक ऐसा था जो कि वो मतलब कि नग्न स्त्री पुरुषों की सोहबत करता था और कभी कभी जो है नंगे पैर जो है नंगा होकर के दरबार में घूमता रहता था। नेक्स्ट आगे देखते हैं 36 नंबर, किस सल्तनत का शासक ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया था? तो सिंचाई कर को उस समय जो है सर्व कर कहा जाता है। हक ए सर्व कहा जाता था और यह जो है कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। यह जो है 10% था, मतलब कि जितना उपज का होता था तो उसका जो है 10% भाग सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। 36 का ए हो जाएगा। किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण की थी? तो खलीफा की उपाधि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के द्वारा धारण की गई थी। यह एकमात्र शासक था। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि खलीफा कौन सा शासक था जिसने RO के एग्जाम में या PCS के एग्जाम में कहीं पूछा गया है, UP PCS में। तो यह जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को कहा जाता है।
इसके सिक्कों के ऊपर खलीफतुल्लाह की उपाधि अंकित है। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो देखते हैं विजारत का स्वर्णकाल कहा जाता है कहाँ पर, किसको, तुगलक काल को कहा जाता है। दीवान विजारत की जो स्थापना इस तुगलक का शासनकाल में की गई थी, जिसका प्रधान जो है वजीर होता था। और वजीर का काम क्या होता था, राजस्व एवं अर्थव्यवस्था का जो है प्रमुख होता था, राजस्व और अर्थव्यवस्था का, तो उसे वजीर कहा जाता था। अगर राज्य में नायब का पद नहीं है तो वजीर ही जो है सुल्तान के बाद जो है सबसे बड़ा अधिकारी कहा जाता था। अब देखिए 39 में है, कौन पहली सूफी महिला थी, निम्नलिखित में से कौन पहली सूफी महिला थी, तो राबिया पहली सूफी महिला थी। 39 का सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो यह थी बीबी जो है जुलेखा निजामुद्दीन औलिया की माँ थी, और बीबी जमाल जो है यह मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ थी, और बीबी करसूम बाबा फरीद की माँ थी। चलिए 40 नंबर देखते हैं, चिश्ती सिलसिला के बारे में क्या है। ख्वाजा अबुल अब्दाल चिश्ती ने सिलसिला का स्थापना किया था या संस्थापक थे, तो यह सही है। तो देखिए ख्वाजा अबुल अब्दाल चिश्ती ने तो इसके संस्थापक थे, लेकिन भारत में इसको स्टार्ट करने का कार्य मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। और भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना सूफी सिलसिला, यह भी सही है। 1 और 2 सही हो गया। सभी संतों ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, यह गलत है, सभी संतों ने नहीं किया था। इसमें केवल निजामुद्दीन औलिया ही थे जो आजीवन ब्रह्मचर्य को पालन किए थे। तो आपका 3 गलत हो जाएगा, 3 जिसमें गलत हो जाएगा, पहला और ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 41 देखते हैं, किसके द्वारा अमृत कुंड का संस्कृत भाषा में फारसी अनुवाद कराया गया था। तो अमृत कुंड का फारसी ख्वाजा मोहम्मद गौस के द्वारा करवाया गया था। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, किस मुगलकालीन शासक ने सूरदास को आश्रय दिया था। तो सूरदास को आश्रय किसने दिया था, जहांगीर के द्वारा दिया गया था। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 है, संप्रदाय है, और उसके बाद जो है आपका स्थान दिया है, संप्रदायों का स्थान। तो नारायणी संप्रदाय की का जो है कहाँ पर हुआ था, यह गुजरात में हुआ था। इसका जो है संस्थापक नारायण दास थे। और प्रणामी संप्रदाय का जो है हुआ था, तो यह मध्य प्रदेश में हुआ था। बी का 3 हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में प्रणामी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो प्राणनाथ थे। और राजा वल्लभी संप्रदाय आगरा में हुआ था। सी का 2 हो जाएगा। और इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे हित हरित वंश ने की थी। और दासकूट के आंदोलन का कर्नाटक से संबंधित है, और यह करना पुरंदर दास के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 3 2 1, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा निपक संप्रदाय की स्थापना की गई है। तो निपक संप्रदाय की स्थापना जो है यह दादू के द्वारा की गई है। दादू भक्ति आंदोलन के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे, और ये कबीर पंथी भी थे, जो आमेर के मानसिंह और अकबर के समकालीन थे। मानसिंह और अकबर के समकालीन दादू थे, और ये जो है असांप्रदायिक मार्ग निपक संप्रदाय की स्थापना की थी। और इनका जन्म तो हुआ था अहमदाबाद में, लेकिन इन्हें जो है राजस्थान का कबीर भी कहा जाता था, इसीलिए जो है इनको कबीरपंथी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आदि ग्रंथ के बारे में। तो आदि ग्रंथ के बारे में क्या सत्य है, क्या 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन सिखों के 6वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। गलत है, यह जो है सिखों के 6वें गुरु नहीं, 1604 में यह सिखों के 6वें गुरु के द्वारा नहीं, बल्कि जो है ये अर्जुन देव 5वें गुरु थे, उनके द्वारा किया गया था। तो आपका 1604 ईस्वी में ही किया गया था, लेकिन गुरु अर्जुन के द्वारा ही किया गया था। लेकिन यह 6वां देने के कारण यह गलत हो जाता है, क्योंकि वे 5वें गुरु थे। और इसमें प्रारंभिक रचना जयदेव की तथा अंतिम रचना गुरु गोविंद सिंह की है। यह भी जो है आपका गलत है, क्योंकि इसमें जो है पहला रचना जो है इनका जयदेव का है, और अंतिम रचना जो है इसमें गुरु गोविंद सिंह की, मतलब गुरु तेग बहादुर के, गुरु गोविंद सिंह के स्थान पर गुरु तेग बहादुर होता, तो यह ऑप्शन सही हो जाता। तो 1 और 2 दोनों असत्य हो गए, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने काबुल अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था। तो हकीम मिर्जा था, और हकीम मिर्जा को उतार करके, मतलब हरा करके इनकी बहन बख्तुनिसा बेगम को बनाया था। लेकिन क्या है कि अकबर जब वहाँ से जब उनको बख्तुनिसा को बैठा करके लौटा, तो हकीम मिर्जा फिर से जो है उस पर हावी हो गया। तो क्या किए, हकीम मिर्जा को हटाने के लिए मानसिंह मानसिंह के द्वारा हरा करके वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर, इसमें है अकबर। तो देखिए 47 नंबर है, अकबर ने किसकी अध्यक्षता में जो है कि अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो फैजी को अध्यक्ष बनाया था अनुवाद विभाग का, और अब्दुल रहीम खान खाना को उपाध्यक्ष बनाया था। 48 नंबर देखते हैं, किसे अकबर के युग का कालिदास कहा जाता है। तो यह गोविंद भट्ट को कहा जाता है कालिदास, अकबर के युग का कालिदास कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर है, रुकमय बानो और नादिरा बानो और जहीबा बानो
किसके शासनकाल महिला चित्रकार थी? तो यह जो है जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार थी, महिला चित्रकार थी। और पुरुष चित्रकार बिशनदास अबुल हसन भी जो है जहांगीर के शासनकाल में थे, वो पुरुष थे। नेक्स्ट 50 नंबर देखते हैं, कौन सा मकबरा भारत में सर्वप्रथम निर्मित पूर्णतया संगमरमर का मकबरा है? तो आपका 50 का बी हो जाएगा। हुसंग शाह का मकबरा जो है संगमरमर शैली का बना है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों क्या है कि वीडियो हम छोटा इसलिए बनाते हैं क्या कि आप लोगों को भी देखने में दिक्कत ना हो, नहीं तो हम तो 150 भी करवा सकते हैं। इसलिए आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ दोस्तों, एक बात ये कहना भूल गया कि जैसे अगर आपको अगर ज़्यादा बड़ा भी लग रहा हो तो आप कहेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम जो है 25-25 क्वेश्चन का भी जो है वीडियो बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों।